हेलो एवरीवन, आज है 14 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप के सभी शेयर्स में आज बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जबकि बाजार में उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि अदानी एंटरप्राइज से लेकर अदानी पोर्ट सभी शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली है, तो खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। और वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो कल भी मैंने अदानी ग्रुप के पूरे वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि अभी मत खरीदना, कोई भी कंपनी का शेयर अभी मत खरीदना, और मैंने लेवल भी सजेस्ट किए थे आपको कि कहां पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं। आज अगर आप देखो तो अदानी एंटरप्राइज 5% तक गिरा है। अदानी पोर्ट अगर हम बात करें तो यहां पर भी 1-2% की गिरावट देखने को मिली है। पावर ने 5% की लोअर सर्किट लगाई है। देखो, ये पावर था, गैस था, ग्रीन था, ट्रांसमिशन था, कल तक ये 5% की अपर सर्किट लगा रहे थे। और मैंने एक चीज कही थी कि अदानी एंटरप्राइज एक बेंचमार्क की तरह होगा। अगर अदानी एंटरप्राइज लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन में गिरेगा तो समझ लो कि जो कंपनी 5% की तेजी दिखा रही है वहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। और आज अगर आप देखो तो यहां पर पावर में 5% की गिरावट है, गैस में 5% की गिरावट है, ग्रीन में हालांकि 2% की गिरावट, लेकिन जब सुबह देखे तो 5% की गिरावट थी जरूर, वहां से रिकवर करके दोबारा ट्रांसमिशन की बात करें तो यहां पर भी 4.5% की गिरावट है। तो गिरावट देखना शुरू हो चुकी है यहां पर। और मैंने पहले भी कहा था कि अदानी एंटरप्राइज एक बेंचमार्क की तरह होगा बाकी कंपनियों के लिए। अगर अदानी एंटरप्राइज लगातार 2-3 दिनों तक गिरेगा तो गिरावट सभी शेयरों में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहां से मान लो कि अदानी एंटरप्राइज घूम जाता है तो हो सकता है कि बाकी कंपनियों के शेयर में भी धीरे धीरे आपको तेजी देखने को मिल जाए। और अदानी पोर्ट को लेकर मैंने कहा था यहां पर कि अभी मैं इसको नहीं खरीदूंगा। रीजन सिंपल है कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब जिस प्राइस से ये गिरना शुरू हुआ था, आप देखो ये ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच गया था, 700 के ऊपर था। तब से मैं कह रहा हूं कि अभी मैं अदानी पोर्ट में खरीदारी नहीं करूंगा, अब मैं इंतजार करूंगा और गिरावट है, क्योंकि ऑलरेडी ये रिकवर तो कर चुका है। जबकि बाकी कंपनियां अगर आप देखोगे, चाहे गैस की अगर हम बात करें या बाकी कंपनियों की बात करें, वो अभी भी 70% की गिरावट दिखा रही है। ठीक है, तो बाकी कंपनी अभी भी रिकवर नहीं करी है, सिर्फ एक कंपनी रिकवर करी है और वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अलावा कोई भी कंपनी रिकवर नहीं करी है, मतलब जहां से गिरी थी वहां तक रिकवर नहीं करी है। सिर्फ अदानी पोर्ट ही है जो वहां तक पहुंच गया है। तो जाहिर सी बात है अब यहां से प्रेशर माउंट होना शुरू होगा। ये मैं बोल चुका हूं, पिछले कई बार बोल चुका हूं मैं कि अभी मत खरीदना। कहां पर मौके बनेंगे वो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहली अपडेट यहां पर जो आई है कि गवर्नमेंट ने अदानी और ये हिंडनबर्ग को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया, मतलब स्टेटमेंट इश्यू किया। हालांकि कोई उतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं है ये। यहां पर आप देखिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन मंडे टोल्ड लोकसभा में ये बात कही गई है that volatility in the stocks of Adani Group has not significant impact at any systematic level। मतलब देखो भैया, जो भी हुआ है अदानी ग्रुप में, जितनी भी गिरावट आई है उसका कहीं पर भी कोई सिस्टमेटिक तरीके से, पूरी तरीके से मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। इट हैज also said the SEBI was investigating the allegation of market manipulation against this company। साथ में ये भी कही, देखो भैया, सेबी जांच कर रही है कि इस कंपनी के खिलाफ जो मार्केट मैनिपुलेशन हुए हैं उसको लेकर जांच कर रही है। ठीक है, और दूसरी बात यहां पर यह भी है कि कई सारे स्टेटमेंट अभी हाल फिलहाल में हमने देखे कि गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी कोई उतना बड़ा कोई ठोस स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन सेबी जांच कर रही है। सेबी शॉर्ट सेलर जो भी थे उनके खिलाफ अभी आप देखो तो पूरा पूरा स्कैनिंग प्रोसेस चल रहा है इन सारी चीजों का। दूसरी बड़ी अपडेट है, जो कि भैया एक बड़ी अपडेट कह सकते हो अब इसको, लेकिन अगेन ये रिपोर्ट्स है, ठीक है, कंफर्म नहीं है। गौतम अदानी के जो भाई विनोद अदानी है वो अंबुजा एंड एसीसी को ओन करते हैं, ना कि अदानी ग्रुप। और ये बड़ी बात है क्योंकि विनोद अदानी के ऊपर ही काफी सारे एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने ही शेल कंपनियां बनाई हैं और वो ही सारा चीजें यहाँ पर डाइवर्ट करते हैं वहां पर बैठकर, मतलब इंडिया के बाहर बैठकर। तो इनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगे और ऐसी सिचुएशन में अगर ये चीजें बाहर आती है या फिर ये रिपोर्ट्स आती है कि भैया जो एक्चुअल मालिक है अंबुजा और एसीसी के, वो अदानी ग्रुप नहीं है बल्कि विनोद अदानी है। तो अगेन ये सब कुछ उड़ती उड़ती खबरें हैं, कोई अभी कॉन्क्रीट अपडेट नहीं आई है इसको लेकर। तो अभी हम इसको सिर्फ ट्रीट करेंगे एक एज अ स्पेकुलेशन के तौर पर, ना कि किसी कंफर्म खबर के तौर पर। ठीक है, यहां पर आप देखिए, हाउएवर नॉट द रिपोर्ट क्लेम दैट द एंट्री इज बेस्ड इन मॉरिशस ओन्ड बाय विनोद अदानी। दिस मीन्स द नाइदर अदानी एंटरप्राइज नॉर द अदानी ग्रुप और अदर लिस्टेड कंपनी in India or their subsidiary acquire Ambuja ACC
द रिपोर्ट सेड द एडिंग द थ्रू ग्रुप चेयरमैन गौतम अदानी प्रोजेक्टेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज एंड शेयर होल्डर दैट द अदानी ग्रुप एफ कंपनी विच अक्वायर द सीमेंट कंपनी। तो यहाँ पर यही है कि देखो भैया जो मेजरली हुआ है यहाँ पर वो सिर्फ इन लोगों ने किया हुआ है, लेकिन दिखाया ऐसा गया कि पूरा पूरा अदानी ग्रुप ने ये सारी चीज़ें करी हुई है यहाँ पर। क्योंकि अगर हम बात करने जाए तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है। आप देखिए $10.5 बिलियन की ये डील थी, काफ़ी बड़ी ये डील थी अंबुजा और एसीसी को अक्वायर करने की, और बिकमिंग द कंट्रीज सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चर, ठीक है, आफ्टर आदित्य बिरला ग्रुप। अल्ट्राटेक की बात करें तो अल्ट्राटेक के बाद अब ये बन चुके हैं दूसरे भारत के सबसे बड़े सीमेंट मैन्युफैक्चर। फॉर द ट्रांजेक्शन द अदानी ग्रुप क्रिएटेड अ स्पेशल पर्पज व्हीकल कॉल्ड एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। द ग्रुप मेंशन दिस इन स्टेटमेंट इश्यू आफ्टर द डील। तो यहाँ पर देखो दिक्कत अभी आ सकती है इस कंपनी को इस खबर के चलते भी, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि कोई उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अंबुजा सीमेंट एक बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है ये। तीसरी बड़ी अपडेट अगर आप देखोगे तो अदानी ने अपने कुछ इन्वेस्टमेंट जो करने थे उनको होल्ड कर रखा है, वो फोकस करे अपने करंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। देखो अदानी ग्रुप अगर आप देखो तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले कई सारी खबरें थी अदानी ग्रुप को लेकर कि यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इसको खरीदेंगे, उसको खरीदेंगे, लेकिन वो सब कुछ होल्ड पे रखा है। अभी वो सिर्फ फोकस कर रहे हैं अपने जो करंट जो जो प्रोजेक्ट है उस पर ही फोकस करें, और ये सही भी है, ठीक है। क्योंकि बीच में डीबी कॉप को खरीदने की बात थी, बाद में उसको खरीदने की बात थी, अब बाद में वो सब कुछ बोला कि नहीं नहीं अभी हम नहीं करेंगे, वो सब नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो और वो सही भी है, ठीक है, कि भैया आने वाले दौर में वहीं पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जहां पर उन्होंने कोई फंडिंग कमिटमेंट नहीं करी है। जहां पे कमिटमेंट करी है वहां पर जरूर करेंगे। तो देखिए अदानी ग्रुप डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आज एक काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा रहा है। 5% की गिरावट अदानी एंटरप्राइज में देखने को मिली है। और देखो अगर मैं इस ग्राफ को ऑब्जर्व करूं तो जब पहली बार गिरावट आई थी और जब 1565 तक गया था ये, तब एक्चुअली में ये 1100 रुपये से भी नीचे इंट्राडे में चला गया था, लेकिन वहां से घूम गया ये और 2165 तक गया। वापस ये गिरकर 1200 रुपये के नीचे गया था, ठीक है, वहां से वापस ये घूम गया 2000 रुपये से भी ऊपर गया। 2140 है, सॉरी 2040 है, लेकिन एक्चुअली में ये 2150 तक गया था इंट्राडे में। अब वापस वहां से घूम रहा है, मतलब जहां से पहले गिरावट आई थी वहीं से अब दोबारा गिरावट देखने को मिल रही है। और मैं कई बार बोल चुका हूं कि मैं खरीदारी के जो मौके वो मैं ढूंढूंगा 1200 रुपए के आसपास। अगर वहां पर मिलेंगे तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि 2 बार वहीं पर पहुंचने के बाद इसका शेयर घूमा है। तो 1200 रुपए का जो रेंज है वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए अदानी एंटरप्राइज में। और देखो यार कंपनी बर्बाद नहीं होने वाली है, ठीक है, कंपनी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने वाली है, बच जाएगी ये कंपनी। और इवन कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये आप जो अनरियलिस्टिक अप्रोच है एटलीस्ट ये यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अभी हो क्या रहा है पता है, खुलता है 5%, 6%, 7%, एटलीस्ट नॉर्मल तरीके से भी ये ट्रेड नहीं कर रहा है। यहाँ पर पोर्ट की बात करें तो ऑलरेडी ये रिकवर कर चुका था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत गिरेगा ये यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले भी अदानी पोर्ट का जो शेयर है वो धीरे 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 करके नीचे ही जा रहा था। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ना भी आई होती तो भी अदानी पोर्ट धीरे 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 करके नीचे जाता हुआ आपको नजर आ जाता थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो एक चीज़ें थी यहाँ पर। और लेकिन वापस हम सब ने देखा कि किस तरीके से जब एक झटके में गिरावट आई तो सबने पूरे ग्रुप में स्ट्रांग कंपनी कौन सी है, तो भैया पोर्ट है, क्योंकि अच्छा बिजनेस है उनका, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले उसी ने रिकवर करना शुरू किया, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग तो पोर्ट ही है उनका, ठीक है। तो उसने सबसे पहले रिकवर करना शुरू किया, वापस वहीं पर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली जो कि एक्सपेक्टेड है। अदानी पावर में कई बार बोल चुका हूं कि मैं इसको 100-110 रुपए के आसपास खरीदूंगा, उससे महंगा नहीं खरीदूंगा। और अभी भी मैं अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ, ठीक है, भले ही कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि अभी ये जो गर्मी वाला माहौल है ना, जहाँ पे पावर का कंजम्पशन बढ़ने वाला है, ठीक है, हम सब जानते हैं कि पावर का जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, इन कंपनियों को मुंह मांगे दाम दिए जाएंगे, ठीक है, सरकार की तरफ से भी। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद भैया कुछ वक्त होगा ऐसा कि जहाँ पे श्रिंक देखने को मिलेगा आपको। और यही वजह है कि मैं लॉन्ग टर्म के जो निवेशक है उनको मैं कहूँगा कि अगर आपको बाय करना है तो अभी वो मौका नहीं है। विल्मर मुझे पसंद है, अच्छी कंपनी है ये, ठीक है, एफएमसीजी में काफ़ी बड़े धमाके कर सकता है ये। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि मैं वेट करूंगा, और कौन से लेवल पे, 350 से 400 रुपए का रेंज, वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे, वहां पर एंट्री लेने के मौके बनेंगे। अदानी गैस हो गया, ग्रीन हो गया, ट्रांसमिशन फुल्ली अवॉइड करूंगा मैं, अभी मैं बिल्कुल भी यहाँ पे पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा, भले ही चाहे कितनी भी मतलब हाँ, अगर कोई
ऐसी गिरावट आती है कि जो ललचाए, तो डेफिनेटली बात करेंगे इसके लिए बारे में भी। अंबुजा सीमेंट अच्छी कंपनी है, डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, नजर होनी चाहिए। यहां पर मैं पहले भी बोल चुका हूं कि 320 रुपए के लेवल पर नजर होनी चाहिए। अगर 320 रुपए के आसपास पहुंचता है तो डेफिनेटली खरीदारी के यहां पर मौके बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है या फिर आपको पसंद है, उसका नाम भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।